मैं आपको देखिए, बताना चाहूंगा ये सिर्फ मुंबई अनामलाई महाराष्ट्र की राजधानी है। बाकी और कुछ नहीं। मुंबई महाराष्ट्र में है और मुंबई को हासिल करने के लिए, फिर से हासिल करने के लिए 107 हुतात्माओं ने जान दी है जी। इसके लिए हम कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता जो है वो मराठी है, वो हिंदू है, और मराठी और हिंदू महापौर ही मुंबई का महापौर बनेगा। दूसरी बात, ये पहली बार नहीं कह रहे, 1985 से जब से बीजेपी और शिवसेना साथ में आई है तभी से जो हमारा महापौर है वो मराठी है, वो हिंदू है। दूसरे पार्टियों ने यहाँ पर क्या किया उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात ओवैसी जी का जवाब देना चाहता हूँ कि आप जब कह रहे हैं कि बुरखे वाली वजीर आजम बनेगी देश का और मुंबई का महापौर बनेगी, तो हैदराबाद में जब आपकी सत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है, क्या आपने मुसलमान बहन को वहां पर मेयर बनाया है क्या? पहला मैं ओवैसी जी को यह पूछना चाहता हूं। ओवैसी, पठान और आजमी यहाँ का, मुंबई का हवा, महाराष्ट्र का हवा प्रदूषित करते हैं और इसका जवाब उनको मिलता है। और इसलिए ये जो पूरे इलेक्शन का माहौल है वो हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं। हम 3 से 4 लाख करोड़ का काम मुंबई में यहाँ कर रहे हैं। उसके अलावा अटल सेतु, मेट्रो, कोस्टल रोड, सभी जो हमारे स्कीम्स है, अभी नया जो हमारे मैनिफेस्टो में पगड़ी सिस्टम है, क्लस्टर डेवलपमेंट है, अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस है, 17,000 करोड़ हमने ये जो हवाई लोग प्रदूषण कर रहे हैं उसको साफ करने के लिए लगाई है। और हमारी प्राथमिकता मुंबईकर है जी, मराठी मानुस है, हिंदू मानुस है, और सब जो मुंबई में रहते हैं वो मुंबई है, मुंबईकर है, और सब जो महाराष्ट्र में रहते हैं हमारे लिए महाराष्ट्र है। ठीक है। इसके लिए मैं एक बात कहना संदीप चाहता त्रिपाठी के हूं, पास जाना है। संदीप किसी त्रिपाठी ने भी ये ऐसा बयान दिया, संदीप त्रिपाठी, क्या किसी ने भी पॉलिटिकल ऐसा शिफ्ट बयान हुआ दिया है है। महाराष्ट्र के अंदर? क्या पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है? आप इस राजनीति के खिलाफ नहीं बोल रहे जो आज राज ठाकरे कर रहे हैं? क्या पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है? मतलब आप कहते थे कि भाई यूपी बिहार के खिलाफ वो कोई बोलेगा तो हम लोग जाकर लड़ेंगे, कोई जाकर अगर दक्षिण भारतीय लोगों के खिलाफ अत्याचार करेगा, बोलेगा तो हम लोग लड़ेंगे। और अब पॉलिटिकल शिफ्ट ये हो गया कि भाई वोट बैंक की चिंता है, इनके साथ भविष्य में गठबंधन करने हैं तो सब खामोश है। राम मोहन जी, अगर हम खामोश होते तो गठबंधन में होते। हम इसी वजह से गठबंधन में नहीं है क्योंकि उनका चाल चरित्र, चेहरा हम जानते थे, पूरा देश जानता है। इसी वजह से तो गठबंधन में नहीं है ना, उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब गठबंधन में तब ठाकरे साहब के साथ थी जब वो लुंगी उठाने का काम करते थे। सच्चाई ये है कि ठाकरे शिवसेना का जन्म ही उन दक्षिण भारतीय लोगों के खिलाफ में हुआ और उनके खिलाफ में इसी तरीके के कार्यक्रमों को करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तब तो ये बात नहीं करते थे। आज कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जहरीली बात कोई कर रहा है तो उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी जी को नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? देखिए, आप राम मोहन जी, इसी देश में जो है ओवैसी के एक छोटे भाई साहब, छोटे नवाब, अभी जिनका आप चला रहे थे भाषण, उन्होंने कहा कि 15 मिनट की पुलिस हटा दिया जाए तो हिंदुओं को हम साफ कर देंगे। आज तक एक मुकदमा लिखा के जेल नहीं भेज पाई है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है, ये जो है ध्रुवीकरण में मदद करते हैं। जिस तरीके से उधर से कौन नहीं भेज पाया? एक मिनट, कौन नहीं भेज पाया? छाती पे एक मिनट, कौन नहीं भेज पाया जेल? ये बयान कब दिया था जी? ये बयान कब दिया था? 15 मिनट वाला? बार दिया है, एक बार नहीं दिया। हाँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, तब आप लोग कहाँ थे? आप लोग तो कभी मेरे ख्याल से सरकार में उसके बाद रहे नहीं होंगे, आप तो ऐसे बात करते हैं। हाँ, नहीं थे जबकि ये बात है। हाँ? एक बात और, बिल्कुल नहीं थे। राम जी, एक बात और कहेंगे, 14 के बाद तो इनका विजय हुआ। भारतीय जनता पार्टी, नफीस अंसारी, क्यों डराते हो भाई 15 मिनट पे हिंदुओं को? अभी भी आपके नेता नफीस अंसारी, अभी भी आपके नेता ये बता रहे हैं कि भाई 15 मिनट टाइम हो गया, 15 मिनट टाइम हो गया, फिर आके बता रहे हैं 15 तारीख को वोटिंग है, 15 तारीख को वोटिंग है। क्यों डराते हो देश के हिंदुओं को भाई? ये क्या स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है? देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन जब चल रहा था तब उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तुम 100 करोड़ है ना, हम 25 करोड़ है ना, पुलिस हटा दो, बता दें किसमें कितना दम। तो साफ जाहिर है उन्होंने सही बात कहा था, क्योंकि गुजरात भी दंगा हुआ, पुलिस गायब,
मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, पुलिस गैर, क्या सही कहा था? पुलिस गैर, क्या सही कहा था? क्या बता दोगे? क्या बता दोगे? एक मिनट रुक जाओ नफीस अंसारी, क्या बोल रहे हो? क्या फिर से बोलो जरा नफीस अंसारी, क्या बता दोगे? नहीं, क्या बता दोगे 15 मिनट में? अरे मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात भी सुनिए ना, क्या बता दोगे 15 मिनट में? बीच से पुलिस को हटा दो, बीच से पुलिस को हटा दो, 100 करोड़ हिंदू 25 करोड़ मुसलमान मिलकर दंगाई को सबक सिखा देंगे, ये कहना चाहते हैं। सबक सिखा देंगे? इसीलिए अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, दंगाई को सबक सिखा देंगे? हैं? आप लोग समझ, दंगाई को सबक सिखा देंगे? यस, ये कहां बोले दंगाई को सबक सिखा देंगे? चाहते हैं सब हिंदुत्व संगठन के लोग थे, देशीय बजरंग दल के लोग थे। पुलिस रिपोर्ट को आमतौर पर कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं करता है, बाहर से आते हैं। मोहम्मद नफीस अंसारी, मोहम्मद नफीस अंसारी, मोहम्मद नफीस अंसारी, इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई नफरत की पॉलिटिक्स करता है तो वो ओवैसी ब्रदर्स है, वो आपकी पार्टी के लोग, और वही भाषण देते हैं, वही भाषण खड़े होकर ये देते हैं नफीस अंसारी, ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, और अभी बोल रहे हैं 15 तारीख को खटाखट पतंग पे जाके वोट डालो। हाँ, ये 15 क्यों जोड़ के रखा है साथ में? ये 15 इसलिए जोड़कर रखना है आपको क्योंकि आपकी राजनीति में नफरत है। आप हिंदुओं को मारकाट करना चाहते हैं, और फिर कोई रिस्पॉन्ड करता है तो कह देते हैं मुसलमान खतरे में है। सुनिए, फिर ये भी भाषण आपका है कि मुसलमान खतरे में है। राम मोहन शर्मा जी, लेट मी कंप्लीट, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। 2014 से मोदी जी देश के पीएम है, बीजेपी बहुमत से सरकार में है। वाकई में अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हिंदुओं को टारगेट किया होता तो आज वे जेल में होते, उन पर यूएपीए होता, लेकिन उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ कहा है, कोर्ट ने इस बात को माना है, कोर्ट ने बरी किया। और ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 15 सुनिए कांग्रेस के नेता से मैं पूछता हूं, तेलंगाना में आपकी सरकार, संदीप त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको, फिर तो इन सेना के पास मुझे जाना, आपके सीएम तो पूछे ना, करवाइए अकबर साहब को। संदीप त्रिपाठी आपके सीएम तो अकबर साहब की इज्जत करते हैं। राम जी, एक बात और मुझे ऐड करनी थी। अकबर साहब बेस्ट, शांत कराइए सर इनको, कट्टरपंथी लोग को। सर एक बात और ये कहनी थी कि तुहिन सिन्हा जी तो वो पार्टी है, आज ये चुनाव की बात हो रही है, इनकी ये बनेंगे, वो कह रहे हैं बुर्का पहली बनेंगी, वो कह रहे हैं जो है मराठी बनेगा। साहब 4 साल से कौन बना था? चुनाव तो 2022 में होना था। आप तो चीन के साथ, जब ही कल आपका एक डेलीगेशन मिला, वहां से हिटलर शाही सिख कर आए, उसका प्रयोग मुंबई में कर लिया। 4 साल बिना चुनाव की सरकार चला दी। गजब की लीला। मतलब देखिए किस तरीके से चीन से इन्होंने सीखा। तुहिन सिन्हा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तुहिन सिन्हा इनका एक डेलीगेशन के भाजपा के बातें करता है, और ये हमको कहता है चीन के सपोर्ट में। इनके जमाने में आपने देखा है इनके जमाने में, शांत कराइए, आपने देखा है इनके जमाने में किस प्रकार जो है जिहादी तत्व आजाद मैदान स्मारक को ही में ही तोड़फोड़ कर देते थे। 2012 की बात कर रहा हूं। आज पिछले 11 वर्षों में अगर आप 2.5 साल जो है उद्धव जी का कार्यकाल हटा दें तो कहीं मुंबई में कहीं इस प्रकार की वारदात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, उद्धव जी को कल जब कमान दिया गया मुख्यमंत्री के तौर पर तो हमने देखा वसूली सरकार भी देखा, हमने देखा किस प्रकार से अंबानी के घर के बाहर जेलेटिन से भरी गाड़ी पाई गई, और हमने हिरेन मनसुख नाम के कार व्यापारी की निर्मम हत्या भी देखी। तो जब भी हम आएंगे मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी जिहादी तत्व, कोई भी व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र में शांति को भंग करने का प्रयास करेगा उसको कड़ा जवाब मिलेगा। लेकिन हाँ, ये लोग जब इनको पावर मिली है, या तो इनके नेता घर में बैठे रहे, उद्धव और दोनों ठाकरे बंधु जो है वो पूरे समय घर पे बैठे रहते हैं, जब चुनाव आता है तो मराठी खतरे में है कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए हमने मराठी समुदाय को आश्वासन दिया है कि मराठी समुदाय खतरे में नहीं है, उन्हीं का मेयर बनेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये आश्वासन ठाकरे बंधु नहीं दे पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकरे बंधु भी ओवैसी की एजेंडा पर ही चल रहे हैं।